अग्नि महापुराण 56वां अध्याय। प्रतिष्ठा के अद्भुत मंडप निर्माण, तोरण, स्तंभ, कलश एवं ध्वज के स्थापन तथा 10 दीपाल याग का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण, मैं प्रतिष्ठा के 5 अंगों का वर्णन करूंगा। प्रतिमा पुरुष का प्रतीक है तो पिंडिका प्रकृति का, अथवा प्रतिमा नारायण का स्वरूप है तो पिंडिका लक्ष्मी का। उन दोनों के योग को प्रतिष्ठा कहते हैं। इसलिए इच्छानुरूप फल चाहने वाले मनुष्य द्वारा इष्ट देवता की प्रतिष्ठा स्थापना की जाती है। आचार्य को चाहिए कि वह मंदिर के सामने गर्भसूत्र को निकालकर 8, 16 अथवा 20 हाथ का मंडप तैयार करे। इनमें 8 हाथ का मंडप निम्न, 16 हाथ का मध्यम और 20 हाथ का उत्तम माना गया है। मंडप में देवता के स्नान के लिए, कलश स्थापन के लिए तथा याग संबंधी द्रव्यों को रखने के लिए आधा स्थान सुरक्षित कर ले। फिर मंडप के आधे या तिहाई भाग में सुंदर वेदी बनावे। उसे बड़े बड़े कलशों, छोटे छोटे घड़ों और चंदोवे आदि से विभूषित करे। पंचगव्य से मंडप के भीतर के स्थानों का प्रोक्षण करके वहां सब सामग्री रखे। तत्पश्चात गुरु वस्त्र एवं माला आदि से अलंकृत हो भगवान विष्णु का ध्यान करके उनका पूजन करे। अंगूठी आदि भूषणों तथा प्रार्थना आदि से मूर्तिपालक विद्वानों का सत्कार करके कुंड कुंड पर उन्हें बिठाओ। वे वेदों के पारंगत हों। चौकोर, अर्धचंद्र, गोलाकार अथवा कमल सदृश आकार वाले कुंडों पर उन विद्वानों को विराजमान करना चाहिए। पूर्व आदि दिशाओं में तोरण द्वार के लिए पीपल, गूल, वट और प्लक्ष के वृक्ष के काष्ठ का उपयोग करना चाहिए। पूर्व दिशा का द्वार सुशोभन नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण दिशा का द्वार सुभाद्र कहा गया है। पश्चिम का द्वार सुकर्मा और उत्तर का सुहोत्र नाम से प्रसिद्ध है। ये सभी तोरण स्तंभ 5 हाथ ऊंचे होने चाहिए। इनकी स्थापना करके स्योना पृथ्वी नो शु शून्य यजु शून्य 36 13 इस मंत्र से पूजन करे। तोरण स्तंभ के मूल भाग में मिंगलंकुर, आम्र, पल्लव, यवाटकर आदि से युक्त कलश स्थापित करे। तोरण स्तंभ के ऊपरी भाग में सुदर्शन चक्र की स्थापना करे। इसके अतिरिक्त विद्वान पुरुषों को वहां 5 हाथ का ध्वज स्थापित करना चाहिए। उस ध्वज की चौड़ाई 16 अंगुल की हो। सुरश्रेष्ठ, उस ध्वज का दंड 7 हाथ ऊंचा होना चाहिए। अरुण वर्ण, अग्निवर्ण, धूम्रवर्ण, कृष्ण, शुक्ल, पीत, रक्त तथा श्वेत ये वर्ण क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में ध्वज में होने चाहिए। कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शतकोकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख और सुप्रतिष्ठित ये क्रमशः पूर्व आदि ध्वजों के पूजनीय देवता हैं। इनमें करोड़ों दिव्य गुण विद्यमान हैं। कलश ऐसे पके हुए हों कि सुपक बिंबफल के समान लाल दिखाई देते हों। वे एक एक आग जल से पुनर्तः भरे हों। उनकी संख्या 128 हो। उनकी स्थापना ऐसे समय करनी चाहिए जबकि कालदंड नामक योग न हो। उन सभी कलशों में सुवर्ण डाला गया हो। उनके कंठभाग में वस्त्र लपेटे गए हों। वे जलपूर्ण कलश तोरण से बाहर स्थापित किए जाएं। वेदी के पूर्व आदि दिशाओं तथा कोनों में भी कलश स्थापित करने चाहिए। पहले पूर्वादि चारों तारांकन दिशाओं में 4 कलश स्थापित करे। उस समय आजिघ्र, कलशम आदि मंत्र का पाठ करना चाहिए। उन कलशों में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से इंद्र आदि दीपालों का आवाहन पूर्वक पूजन करे। इंद्र का आवाहन करते समय इस प्रकार कहे, ऐरावत हाथी पर बैठे और हाथ में वज्र धारण किए देवराज इंद्र, यहाँ आइए और अन्य देवताओं के साथ मेरे पूर्व द्वार की रक्षा कीजिए। देवताओं सहित आपको नमस्कार है। इस तरह आवाहन करके विद्वान पुरुष त्रतरम इंद्रम 03 इत्यादि मंत्र से उनकी अर्चना एवं आराधना करे। इसके बाद निम्नांकित रूप से अग्निदेव का आवाहन करे। बकरे पर आरूढ़ शक्तिधारी एवं बलशाली अग्निदेव, आइए और देवताओं के साथ अग्निकोण की रक्षा कीजिए। ये पूजा ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। तदनंतर अग्निर्मूर्धा 03 इत्यादि से अथवा अग्नये नमः इस मंत्र से अग्नि की पूजा करे। यमराज का आवाहन महिष पर आरूढ़ दंडधारी महाबली सूर्यपुत्र यम, आप यहाँ पधारिए और दक्षिण द्वार की रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके वैवस्वतम संगमनम 0 इत्यादि मंत्र से यमराज की पूजा करे। निर्रीति का आवाहन बल और वाहन से संपन्न खड्गधारी निर्रीति, आइए आपके लिए यह अर्घ्य है, यह पाद्य है। आप नैऋत्य दिशा की रक्षा कीजिए। इस तरह आवाहन करके अष्टे निर्रीति 0 इत्यादि से मनुष्य अर्घ्य आदि उपचारों द्वारा निर्रीति की पूजा करे। वरुण का आवाहन मकर पर आरूढ़ पाशधारी महाबली वरुण देव, आइए और पश्चिम द्वार की रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके ओरु हे राजा वरुण 0 इत्यादि मंत्रों द्वारा आचार्य वरुण देवता का अर्घ्य आदि से पूजन करे। वायुदेवता का आवाहन अपने वाहन पर आरूढ़ ध्वजधारी महाबली वायुदेव, आइए और देवताओं तथा मरुदगणों के साथ वायव्य कोण की रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है।
वात आवातु शून्य इत्यादि वैदिक मंत्र से अथवा ओम नमो वायवे शून्य इस मंत्र से वायु की पूजा करें। सोम का आवाहन। बल और वाहन से संपन्न गदाधारी सोम, आप यहाँ पधारिए और उत्तर द्वार की रक्षा कीजिए। कुबेर सहित आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके सोम राजानम शून्य इत्यादि से अथवा सोमाय नमः इस मंत्र से सोम की पूजा करें। ईशान का आवाहन। वृषभ पर आरूढ़ महाबलशाली शूलधारी ईशान, पधारिए और यज्ञ मंडप की ईशान दिशा का संरक्षण कीजिए। आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके ईशानमस्य शून्य इत्यादि से अथवा ईशानाय नमः इस मंत्र से ईशान देवता का पूजन करें। ब्रह्मा का आवाहन। हाथ के अग्रभाग में सुख और सुवा लेकर हंस पर आरूढ़ हुए अजन्मा ब्रह्मा जी, आइए और लोक सहित यज्ञमंडप की ऊर्ध्व दिशा की रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके हिरण्यगर्भ शून्य एक इत्यादि से अथवा नमस्ते ब्रह्मणे इस मंत्र से ब्रह्मा जी की पूजा करें। पीठ पर अनंत का आवाहन। कच्छप की विराजमान नागगणों के अधिपति चक्रधारी अनंत, आइए और नीचे की दिशा की रक्षा कीजिए। अनंतेश्वर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार आवाहन करके नमोस्तु सर्पेभ्यः शून्य इत्यादि से अथवा अनंताय नमः इस मंत्र से भगवान अनंत की पूजा करें। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में 10 दीपालों के पूजन का वर्णन नामक 56वां अध्याय पूरा हुआ।